तो बात है 2005 की, जब इंडिया टीवी की एक एक्ट्रेस गई शक्ति कपूर से मिलने और उनसे कहा कि मुझे फिल्म में काम चाहिए। और शक्ति कपूर ने कहा कि तुम्हें अगर काम चाहिए तो मेरे साथ तुम्हें सोना होगा। जी हाँ, ये वही शक्ति कपूर है जिनकी ढाकी टिक्की से लेकर आओ लोलिता तक सब फेमस है। पर आखिर क्या है ये राज इन सब चीजों का? आखिर क्यों शक्ति कपूर है सबसे ठरकी एक्टर ऑफ बॉलीवुड? कहा जाता है उन्हें, मैं नहीं बोलता। एंड सिर्फ यही नहीं, क्या आपको पता है कि एक बार फिरोज खान जी ने शक्ति कपूर की गाड़ी तोड़ दी थी एंड मिथुन ने इन्हें पीटा भी था। मैं आपको बताऊंगा आज शक्ति कपूर के बारे में ये सब। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ठरकी पेशकश पुराने सेटअप पे। पर मेरे हिसाब से शक्ति कपूर इतना भी कोई बड़ा विलन नहीं था यार। ठीक है, देखो इस शर्ट में जो भी बंदा आता है ना उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। समझदार को इशारा ही काफी है। तो शक्ति कपूर जी की ठरकी एक्टिंग से पहले हमें जानना होगा उनके बारे में। तो सुनील सिकंदर लाल कपूर 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली के घर पैदा हुए थे, जिधर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे एंड उनके डैड की एक कपड़ों की स्टोर थी कनॉट प्लेस में। शक्ति कपूर ने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी एंड इसी बीच वो अपने स्कूल से 3 बार रस्टिकेट भी हुए थे, जिधर सुनील कपूर के पापा चाहते थे कि उनका बेटा उनकी दुकान संभाले। कॉलेज के बाद मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दुकान पे बैठूं। मैंने अपने पिताजी से कहा कि इतना पढ़ लिख के अगर मुझे दुकान पे ही बैठना होता तो मैंने पढ़ाई की क्यों। तो सुनील ने स्कूल टाइम से ही क्रिकेटर बनना चाहा था, इतना कि वो स्टेट लेवल तक खेल चुके थे एंड दिल्ली की तरफ से, तो काफी बड़ी बात है। बट एक बार किसी ने उन्हें पीटा और उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। तो शक्ति कपूर बचपन से ही लड़कीबाजी में थे एंड कॉलेज में वो ऐसी एक लड़की के साथ घूमते थे जो असल में उनके कैप्टन की गर्लफ्रेंड थी। और फिर क्या, शक्ति कपूर को उनके कैप्टन ने इतना मारा कि उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दिया था। बट फिर एक मिनट, ये सुनील कैसे आए क्रिकेट छोड़ के अपना एक्टिंग परस्यू करने? कैसे बना सुनील कपूर द शक्ति कपूर? तो शक्ति कपूर इस बात से परेशान रहते थे कि उन्हें भी अपने पापा की तरह दुकान पे ही बैठना होगा एंड इस बात से वो काफी परेशान थे, जिधर उनके ग्रुप में उनके कई दोस्त एक्टर बनना चाहते थे एंड उन्होंने मस्ती मस्ती में शक्ति कपूर को स्टार बना दिया। तो जब शक्ति कपूर के दोस्तों ने देखा कि वो इतने परेशान है तो उन्होंने एक्टिंग का फॉर्म शक्ति कपूर के नाम से भर दिया था एंड फिर थोड़े दिनों बाद एक रिटन टेस्ट का इनविटेशन आया। शक्ति समझ गए कि ये उनके दोस्तों की करामात है एंड उन्होंने ये टेस्ट दे दिया। शक्ति कपूर ये टेस्ट बस इसीलिए देने गए क्योंकि उन्हें लगा था थोड़ा घूमना फिरना ही हो जाएगा वगैरह वगैरह। आई वाज नॉट नर्वस, मैं कहा मेरा कुछ नहीं होने वाला और मैं अपना हूँ हाँ करके टाप टूप के निकल गया। जाने से पहले फिर रुका, फिर पाँव को हाथ लगाया, निकल गया। बट वो पास हो गए। 40,000 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है। एंड उसमें से एक थे द लेजेंडरी नसीरुद्दीन शाह जी एंड दूसरे थे शक्ति कपूर जी। दिल्ली से सिर्फ 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे, एक थे नसीरुद्दीन शाह और एक था शक्ति कपूर, उस टाइम जो सुनील कपूर था। ये एक अजीब चीज थी कि मस्ती मजाक में उन्होंने इतना बड़ा टेस्ट पास कर दिया। एंड अगर आपको ये इजी लगा तो आगे सुनो। जिधर शक्ति कपूर ने एक्टिंग से पहले मॉडलिंग भी ट्राई करी, जैसे उन्होंने कई शूटिंग ब्रांड्स एड वगैरह में काम किया एंड इवन इस सिगरेट के एड में भी शक्ति कपूर को इन एड से 150 रुपए तक मिल जाते थे, जिससे वो दारू या सिगरेट पे उड़ा देते थे। बट एक दिन हुआ सब चेंज। तो शक्ति कपूर के पास आई चिट्ठी कि द टेस्ट वाज सो गुड बट आपको ऑडिशन देना होगा। एंड जब वो ऑडिशन देने पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि कुछ भी कर ले वो पास तो नहीं होने वाले। बट उन्होंने देखा ऑडिशन तो अशोक कुमार यानी दादा मुनि जी ले रहे हैं। शक्ति जी को पता था कि वो पास नहीं होंगे एंड उन्होंने इसी मस्ती मजाक में बिना नर्वस होते हुए उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ऑडिशन दिया। उनके मन में कोई डर ही नहीं था एंड उन्होंने कॉन्फिडेंस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि वो सिलेक्ट हो गए एक्टिंग स्कूल के लिए। भाई क्या किस्मत है यार। बट जहां शक्ति कपूर को मिलना चाहिए था अपने एक्टिंग टीचर से, वहां उन्हें मिले मिथुन दा, जिन्होंने शक्ति कपूर को इतना बुरा डराया कि वो रो गए। मुझे घर जाना है। तो अगर आपने हमारा मिथुन दा वाला लेजेंडरी वीडियो देखा है तो आप इस इंसिडेंट के बारे में जरूर जानते हो। तो जब शक्ति कपूर कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एक फटी धोती वाला इंसान एक्सरसाइज कर रहा है जो बहुत ही मस्कुलर एंड कूल है। उस वक्त शक्ति जी यंग थे एंड खून गर्म था एंड उन्होंने उस इंसान से जाके पूछा कि वांना हैव सम बियर। उस धोती वाले इंसान ने मना कर दिया। अनलेस जैसे ही उन्होंने शक्ति कपूर को अकेले पकड़ा तो उनके बाल पकड़ के घुमाया और बोला, बालों को पकड़ा और बाल से घुमाया और बोला कि माय नेम इज मिथुन चक्रवर्ती एंड आई एम योर सीनियर। और सीनियर से पूछता है यू वांट टू हैव सम बियर। मैंने कहा सर माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो गई। जी हाँ, मिथुन दा और उनके दोस्तों ने शक्ति कपूर की अच्छे से रैगिंग करी थी, इतना कि वो रोने लग गए थे।
एंड द बेस्ट पार्ट अभी बाकी है। मिथुन और उनके दोस्त ने मिलकर शक्ति कपूर के सारे बाल काट दिए, जिधर बाद में धीरे धीरे फिर मिथुन ने ही उन्हें बचाया एंड फिर वो दोनों बन गए पक्के दोस्त। लाइक होता है ना, पहले जो आपको पीटता है इवेंचुअली आपको उसी से प्यार हो जाता है। अरेंज मैरिजेस को ही देख लो। एंड फिर क्या था, शक्ति कपूर लग गए दिन रात एक्टिंग सीखने में। एंड फिर आया वो मोमेंट जिसने दिला दिया उनको उनका पहला रोल। तो शक्ति कपूर एक दिन एक्टिंग कॉलेज में थे एंड जाहिर था उधर से कई जगह काम उन्हें मिला। जैसे उनका पहला डेब्यू असल में था मूवी रंजीत खन्ना में, बट उनका जो असली डेब्यू था वो था खेल खिलाड़ी का। तो असल में एक बार डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ढूंढ रहे थे कुछ न्यू फेसेस अपनी मूवी के लिए एंड उन्होंने कॉलेज से 2-4 लड़के चुनने को कहा। एंड फिर उन्हें जब शक्ति कपूर दिखे तो उन्होंने कहा कि तू बनेगा मेरा एक्टर। ये है महाशय टोनी। शहर में जितनी गटरें हैं उन्हीं में से किसी एक गटर के किनारे इन्होंने जन्म लिया था। ये मूवी साइन पहले हुई थी जो एक्चुअली शक्ति कपूर का डेब्यू बनी, बट अभी भी शक्ति कपूर को वो एक्नॉलेजमेंट, वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा था। एंड उन्होंने 1977 से लेकर 1980 तक 15 फिल्में करी, बट अभी भी वो नोन फेस नहीं बन पा रहे थे। उन्होंने इसी बीच कई फोटोशूट भी करवाए, जिनमें से ये वाला फोटो तो आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देता। शक्ति जी, ये फोटो के पीछे ये कहानी है कि जब शक्ति ने डैनी एंड डैडी रंजीत जैसे एक्टर्स को स्विम सूट वगैरह में हॉट फोटो शूट करते हुए देखा तो उन्होंने कहा मैं भी करूंगा। लोग उन्हें साइड एक्टिंग में तो पसंद कर रहे थे, बट फिर एक ऐसी मूवी आई जिसने शक्ति कपूर को एक बॉलीवुड विलन बना के रख दिया। एंड ये मूवी उन्हें मिली जब उन्होंने फिरोज खान जैसे लेजेंड को डरा के सहमा दिया था। तो बात है 1980 की, जब शक्ति कपूर ने मॉडलिंग एंड साइड रोल्स कर करके इतना पैसा कमा लिया था कि वो अपने लिए अफोर्ड कर सकते थे एक सेकंड हैंड फियाट। तो मैंने एक पुरानी फियाट खरीदी 11,000 में। अच्छा, जिसका ढुक्कर फ्लैट था पीछे। हाँ, करेक्ट। और वो रोल्स रॉयस की तरह सामने से खुलती, करेक्ट, सामने से सिर्फ ये फिएट खुलती थी और रोल्स रॉयस। मैंने कहा मेरी तो रोल्स रॉयस यही, ये भी सामने से खुलती है। एंड वो उस गाड़ी को लेते थे एंड पूरे दिन बाहर घूमते रहते थे। शक्ति कपूर ऐसे ही एक दिन पेट्रोल पंप से 5 लीटर पेट्रोल उधार लेके चलते रहते थे एंड एक दिन हो गई उनकी टक्कर। शक्ति कपूर एक बार जब कहीं जा रहे थे तो एकदम से धड़ाम उनकी गाड़ी एक मर्सिडीज से ठुक जाती है। शक्ति कपूर दिल्ली के लौंडे थे एंड उनका दिमाग खराब हो गया। शक्ति गुस्से में गाड़ी के बाहर निकले कि वो आज बता देंगे मुंबई के लौंडे को कि दिल्ली के लौंडों की बुद्धि गर्म होती है। मैंने कहा ये गाड़ी ठोक दी मेरे, तुम्हारी अपनी वो एज। करेक्ट। मैं पैसे निकालूंगा इससे। तो जैसे ही वो मर्सिडीज का दरवाजा खुला तो शक्ति कपूर के रोंगटे खड़े हो गए। शक्ति कपूर ने देखा कि जिसने ये गाड़ी ठोकी है वो असल में है सबसे बड़े लेजेंड फिरोज खान की। 6 फीट के हैंडसम एंड टॉल फिरोज खान। 6 फुट 1 इंच का आदमी, लाल गाल, स्लिम ट्रिम, बूट्स पहने हुए, टक इन जीन्स। अरे वाह। फिरोज खान साहब। सर। शक्ति कपूर एक पल को तो भूल गए कि उनकी गाड़ी ठुकी है। वो उनसे काम मांगने लग गए कि सर मुझे काम दे दो, आई लव योर वर्क वगैरह। बट वहीं फिरोज खान वहां भीड़ से बच के निकल गए। अब शक्ति कपूर बहुत परेशान थे। वो अपने नोन के शुक्ला के पास चले गए। उन्होंने के सर को सारी बात बताई कि ऐसा हुआ है एंड उन्हें काम की जरूरत है। के ने बताया कि मैं तुम्हें फिरोज खान की मूवी में एक साइड रोल दिलवा सकता हूँ, बट वो रोल उन्होंने किसी और को दे दिया था। एंड तभी फिरोज सर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो लौंडा है शक्ति कपूर, उसे मना कर दो, मुझे एक अलग एक्टर मिल गया है। तो उन्होंने कहा कि आज मैं एक लड़के से मिला जिसने मेरी गाड़ी ठोकी एंड जब वो मुझे मारने आया तो मैं बहुत डर गया था एंड पता चला वो भी एक एक्टर है, तो मैं उसे ही लूंगा। उनको एक वो लड़का चाहिए जो दोपहर को उनकी गाड़ी को ठोका, वो उसको ढूंढ रहे हैं। वो तेरे फिल्म इंस्टीट्यूट का ही वो लड़का है। कहते वो लड़का जब गाड़ी से निकला, फिरोज खान साहब बोल रहे हैं के शुक्ला को, मैं डर गया, मुझे वो लड़का चाहिए, उसको ढूंढ रहे हो। मैं तेरा नाम रिकमेंड कर रहा था। मैं बोला, मैंने कहा लड़का मैं ही था। उन्होंने मेरे सामने फोन किया, बोल एफके, द बॉय यू सर्चिंग इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। एंड फिर क्या था, इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है। शक्ति कपूर खुशी से नाच उठे थे कि ये तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। एंड फिर क्या था, कुर्बानी आई। ये तो अकेला ही आया है, राजेश क्यों नहीं आया? इसकी मौत के बाद आंसू बहाने के लिए आएगा। और सबने देखा एक उभरते हुए विलन शक्ति कपूर जी को। दिस इज हाउ आई गॉट द बिगेस्ट करियर फिल्म ऑफ माइन व्हिच वाज कॉल्ड कुर्बानी। बट शक्ति कपूर का नाम तो सुनील था, तो ये शक्ति कैसे हुआ? तो सुनील दत्त जी, जिन्हें आप सब जानते होंगे, उन्हें भी कुर्बानी से पहले अपने ब्रदर की मूवी यारी दुश्मनी में काम दिलवाया था। एंड इवन रॉकी मूवी में भी, जिसमें वो अपने बेटे संजय दत्त को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, सॉर्ट ऑफ डेब्यू। सुनील दत्त जी ने कहा कि सब ठीक है, बस प्रॉब्लम है नाम की। तुम एक विलन का रोल कर रहे हो, बहुत सही हो, बट विलन का नाम सुनील कपूर अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने बोला कि तेरा नाम सुनील कपूर है,
और तू विलन के रोल करना चाहता है और तू दिखता भी थोड़ा विलन ही है, तो तेरा नाम कुछ जोरदार होना चाहिए। जिधर सुनील दत्त जी ने उन्हें नाम दिया करण कपूर जी। जी हाँ, जो ज्यादा अच्छा नहीं लगा एंड एंड में नाम पड़ा शक्ति कपूर। कुछ 5-6 दिन के लिए मेरा नाम था करण कपूर। एक दिन 10 साल में ऑफिस बुलाया, ये करण वरण में मजा नहीं आ रहा है, तेरा नाम मैंने रखा है शक्ति कपूर। एंड ऐसी कुर्बानी, हिम्मत वाला एंड हीरो में भी शक्ति कपूर ने एज अ विलन काम किया। नहीं जिमी, जिमी प्लीज नहीं। और सबको पता है कि अगर कोई ग्रेट विलन का पोटेंशियल रखता है तो वो शक्ति कपूर जी हैं, आफ्टर अमरीश पुरी जी ऑफ कोर्स। शक्ति कपूर साइड रोल में बिल्कुल मचा रहे थे एंड जब उन्होंने मेन रोल जख्मी इंसान ट्राई करा तो वो बुरी तरह पिट गई। उस मूवी की पब्लिसिटी में कोई कमी शक्ति कपूर या उनकी टीम ने नहीं छोड़ी थी, बट स्टिल वो एक फ्लॉप बन के रह गई। बहुत पब्लिसिटी हुई, बड़े बड़े बैनर लगे, मैं रात को जाता था, गाड़ी रोक के अपना बैनर देखता था, साला शक्ति कपूर, क्या लग रहा है यार। पिक्चर लगने के बाद प्रोड्यूसर जख्मी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी हो गया, मेरा घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, जेवर बिक गए। मैंने कहा नहीं, इसके बाद नहीं, जो चल रहा है वही चलने दो भैया। और वो समझ गए कि उन्हें साइड रोल या फिर विलन के रोल में ही काम करना चाहिए। जिधर लाइफ में सब सही जा रहा था एंड मूवीज में भी वो सही काम कर रहे थे, वहीं उन्हें मिली एक को स्टार जो उनसे 12 साल छोटी थी। तो बात है 1980 की, जो वो मूवी किस्मत शूट कर रहे थे एंड उन्हें वहां मिली एक्ट्रेस शिवांगी कोल्हापुरी। ये पद्मिनी कोल्हापुरी जी की बहन है। शिवांगी को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था एंड इवन उन्होंने इस वाले सॉन्ग में चाइल्ड सिंगिंग भी की है। शक्ति कपूर ने देखा कि लाइक यार ये लड़की तो बहुत प्यारी है एंड वो उनसे प्यार करने लग गए थे। बट एक दिन वो इन सब से इतना स्ट्रेस हो गए थे कि उन्होंने गुस्से में बोला, शिवांगी तुम्हारी वजह से मुझे मेंटल स्ट्रेस होता है, आई कांट फोकस ऑन वर्क। एंड फिर शिवांगी को गुस्सा आ गया एंड उन्होंने एक मूवी साइन करी। बट शक्ति कपूर को अपनी गलती रियलाइज हुई एंड वो शिवांगी को खोने नहीं देना चाहते थे एंड फिर वो उनके पास गए एंड उन्हें प्रपोज कर दिया। बट एक विलन को कोई अपनी बेटी क्यों देगा? शिवांगी के डैड का कहना था कि पॉइंट नंबर 1, तुम मेरी बेटी से 12 साल बड़े हो और सेकंड, तुम सिर्फ नेगेटिव रोल्स करते हो। लोगों को कौन समझाएगा मूवीज रियल नहीं होती। ध्रुव राठी भाई, रणबीर कपूर ने सच में बंदूक निकाल के 500 लोगों को नहीं मारा था, वो अनिल माल मूवी थी। बट प्यार तो प्यार होता है एंड अब हो गया प्यार तो उसे पाना होता है, राइट? शिवांगी के घर वालों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया बट वो किसी तरह वहां से निकले एंड इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। 1 साल बाद ही इनका बेटा हुआ, वो इज सिद्धांत कपूर। एंड फिर क्या था, एक बार शादी हो जाए एंड बच्चा हो जाए तो घर वाले मान ही जाते हैं। That's exactly my plan भाई। एंड ऐसे अब शक्ति कपूर जी लाइफ में स्टेबल हो गए। उधर उनका करियर पीक पे चल रहा था, जैसे वो चालबाज, घर एक मंदिर, सट्टे पे सट्टा, बागी, इन सब मूवीज में आते थे और लाइमलाइट ले जाते थे। अपन की बहन की सजा अपन को ही दे दो भाई जी। सजा तो जरूर देगा, वरना साली आज एक भागी है, कल दूसरी भाग जाएगी, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, सारी बाड़ी खाली हो जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके बेस्ट फ्रेंड रंजीत साहब एंड डैनी देंजोप्पा ने उन्हें काफी मूवीज करने में हेल्प करी एंड इवन तोहफा मूवी जैसी मूवी भी उन्होंने करी, जिसकी वजह से आज भी शक्ति कपूर को आओ ढाकी टिक्की से याद किया जाता है। क्यों? ओ, आओ, लेकिन क्यों? आओ। एंड ऑगी में बॉब की आवाज का इंस्पिरेशन भी यही है। मुझे भी नई हेयर स्टाइल करनी है। जिधर लोगों को आदत हो गई थी शक्ति कपूर जी को ऐसे ही विलन के रोल्स में देखने का, मतलब अगर उस साल 10 मूवीज आती थी तो उसमें से 8 मूवीज में शक्ति कपूर ही विलन होते थे। वो इतने ज्यादा गंदे रोल्स कर रहे थे कि उनकी मम्मी पापा तक उनसे नाराज हो गए थे। तो शक्ति कपूर एक विलन थे एंड पहले विलन्स के 4-5 काम होते थे, जमीन जायदाद छीनना, गोली मारना एंड बलात्कार। जैसे आपने कई मूवी सीन्स में देखा होगा कि शक्ति साहब उन रोल्स में इज्जत लूटने वाले सीन करते थे, गरीब लड़कियों का फायदा उठाना एंड वगैरह वगैरह। मालिक, अब तो मेरा कर्जा माफ हो गया ना मालिक? आज तो सूद माफ कर रहे हूँ, आहिस्ता आहिस्ता तय की असल भी माफ कर दे हूँ। ऐसी ही आई मूवी इंसानियत का दुश्मन। ये मूवी मस्त थी बट इधर उस मूवी में एक सीन था जिधर शक्ति कपूर एक लड़की को बॉन्डेज बना के उसके साथ वो सब करते हैं। जरा सा और दीवार के साथ। Yes, here we go. अरे इस सीन को देख के शक्ति कपूर के मम्मी पापा इतना गुस्सा हो गए कि वो थिएटर से घर आ गए एंड शक्ति कपूर से नाराज होने लग गए कि आखिर किस तरह के रोल्स कर रहा है तू, जो काफी सैड बात थी।
एंड शक्ति कपूर को असल में देखा जाए तो हर उस सीन में देखा जाता था जिसमें लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो। जैसे जैसे रस्सी का फासला कम होता जाएगा वैसे वैसे मैं तुम्हारे और नजदीक आता जाऊंगा। तो कई बंगाली मूवीज में तो फुल सीन्स में भी शक्ति कपूर थे एंड कोई भी शक्ति कपूर को देख के सिर्फ एक विलन, इविल, इज्जत लूटने वाले की नजर से ही देखता था। बट फिर शक्ति कपूर ने कुछ ऐसा किया जिससे सबको पता चल गया कि आखिर क्यों है वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। शक्ति कपूर ने विलन के रोल्स काफी सारे कर लिए थे एंड इवन उन्होंने कई बार मूवीज में भी काम किया जो बहुत कॉमेडी होती थी, पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर कॉमेडी मूवीज करी जाए, ऐसा कुछ जिससे वो विलन भी बनते रहे और साथ ही साथ उसमें कॉमेडी भी डाल पाए। एंड फिर आई मूवी अंदाज अपना अपना। मुझे हीरे चाहिए, हीरे। लंबू उतर 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 उतर। आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी। मौका मौका भतीजा। गो 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 गो। खुश इस मूवी में पहले टीनू आनंद जी को लेने वाले थे फॉर द रोल ऑफ क्राइम मास्टर गोगो। गोगो जी आपका घाघरा निकल रहा है। गोगी जी आपका घाघरा उठाता हूँ। ये रोल शक्ति कपूर जी को इतना पसंद आया कि उन्होंने टीनू आनंद जी से कहा कि ये रोल मैं करना चाहता हूँ। ये रोल टीनू आनंद कर रहे थे। फिर मैंने टीनू को फोन किया, मैंने कहा आस्किंग यू, बोले आई हैव नो प्रॉब्लम यार। क्राइम मास्टर गो गो। आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा, गोटी। हैंड्स अप। हैंड्स अप का मतलब हाथ ऊपर। हैंड्स अप। ऊपर ही तो थे। शक्ति कपूर जी इस मूवी में विलन तो थे ही, बट साथ ही साथ वो एक बहुत ही गूफी विलन थे। अंदाज अपना अपना मूवी जो कि एक्चुअली में फ्लॉप हुई थी, कैन नॉट बिलीव इट, क्योंकि राजकुमार संतोषी जी ने बताया कि इस मूवी के प्रमोशन को ना सलमान ने सपोर्ट किया और ना ही आमिर ने, एंड जीरो हाइप की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेलियर साबित हुई। बट अब ये मूवी एक कल्ट क्लासिक है एंड क्राइम मास्टर गोगो सबको पता है कि कितना बड़ा कैरेक्टर है हिंदी फिल्म सिनेमा में। क्राइम मास्टर गोगो के टी शर्ट्स एंड वॉबल हेड्स आज भी बिकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये कैरेक्टर कितना आइकॉनिक है। एंड शक्ति कपूर को रियलाइज हुआ कि इसमें तो पोटेंशियल है, वो लोगों को डरा सकते हैं, साथ ही साथ हंसा भी सकते हैं। अंदाज अपना अपना जहाँ एक फ्लॉप थी, पर वहीं आई राजा बाबू। मैं हूं ना उनका नौकर नंदू, सबका बंधु। आप भी आओ ना साहब, आइए आइए। एंड ये मूवी सबने देखी होगी, जिसके जोक्स, इसकी गूफीनेस, सेटअप इस मूवी को बहुत एंटरटेनिंग बनाते हैं। एंड मानो ना मानो इसमें शक्ति कपूर के कैरेक्टर ने फिल्म में जान डाल दी थी। आपके साथ हो तस्वीर? हाँ। आप इतने बड़े साहूकार और मैं इतना छोटा आदमी, आपके साथ तस्वीर कैसे खिंचवा दूंगा? इस मूवी का बजट 2 करोड़ प्लस था, वहीं इसने कुछ 15 करोड़ कमाए थे उस वक्त, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। ये मूवी डेविड धवन ने बनाई थी एंड सबको पता है कि डेविड धवन और गोविंदा की मूवीज बैंगर होती थी। इस मूवी के डायलॉग समझता नहीं है यार, नंदू सबको बंधु, ये डायलॉग्स जिधर बोले तो शक्ति कपूर ने थे, पर ये आइडिया गोविंदा साहब का था एंड इसके लिए शक्ति कपूर को बेस्ट एक्टर का रोल भी मिला था। आप लोग अपनी दुकान में साफ सफाई नहीं रखते? देखते नहीं कितनी धूल जमी हुई है, बेचारी कीचड़ में फंस गई है। मैं निकालता हूँ। निकल निकल। हाँ, फोटो है, कैसे निकलेगी? अच्छी है। I mean, ये वही इंसान है जो आज से कुछ टाइम पहले विलन्स के रोल में नजर आते थे, वैसे वाले सीन्स में, बट अब ये इतना गोफी हो गया है। खुला खुला देखता है, पूरी पैंट पहन के आया कर। चल चल संभाल के जा, ये छाप देना, तू संभाल के जा, संभाल चड्डी। डैम, टैलेंट तो था। एंड फिर क्या था, उस वक्त शक्ति कपूर कई मूवीज में से एकदम खतरनाक विलन बन जाते थे एंड कभी कभी एकदम कॉमेडी रिलीफ उनका गोविंदा के साथ हो जाता था। एंड गोविंदा के साथ उन्होंने 40 मूवीज में साथ में काम किया है, जिनमें से कुली नंबर 1, अखियों से गोली मारे, कर्ज चुकाना है एंड बहुत सारी हैं, जिनमें से एक तो 2006 में आई थी और आज भी वो एक बहुत बड़ी क्लासिक है, जिसके बारे में जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। तो अब शक्ति कपूर साइड रोल्स पे इतना पकड़ बना चुके थे, शक्ति कपूर हर साल 20-25 फिल्म्स करते थे, क्योंकि वो एक ही दिन में 4 मूवी शूट करते थे। शक्ति कपूर ने गुंडा, मेहंदी एंड अदर मूवीज में काम किया जो आज काफी पॉपुलर है। हम जैसे कहता हूँ, अगर तुम वैसा ही करेगा तो हम तुमको 1 लाख पैसा दूंगा। 1 लाख पैसा? ये यानी कि 1000 रुपया। 1000 रुपया? शक्ति कपूर उन एक्टर्स में से थे जिन्होंने 80s, 90s एंड इवन 2000s तक भी पकड़ नहीं छोड़ी है। I mean, वो प्रियदर्शन जी के हर मूवी में दिखते थे, हलचल, चुप चुप के एंड लेजेंडरी हंगामा। तू दीवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूं मैं। एंड मैंने ऊपर बताया था ना, गोविंदा जी के साथ एक हिट मूवी भागम भाग, जर्मनी। टांग घर ले जाके पका के खाएगा क्या? टांग तोड़। ये क्रेजी है कि ये वही एक्टर है जिन्होंने फिरोज खान सर के साथ काम किया है एंड आज भी वो रेलेवेंट है। शक्ति कपूर अपने रोल्स में कॉमेडी ला रहे थे एंड विलन तो वो काफी लंबे समय से थे ही, बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सबको पता चल गया कि शक्ति कपूर सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बट असल में भी शायद एक विलन है।
तो बात है 2005 की, जब बॉलीवुड में एक इंसान का खौफ था एंड ये थे सुहेब इलियासी। ये इंडिया टीवी के उस वक्त के रिपोर्टर थे एंड ये वो टाइम था जब मीडिया किसी की चाटती नहीं थी, सच्ची चीजों पर न्यूज दिखाते थे। एंड तब सामने आया कि शक्ति कपूर ने एक एक्ट्रेस को बोला है कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। तो सुना आपने इन्होंने क्या कहा? जी हाँ, इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन निकाला बॉलीवुड स्टार्स को एक्सपोज करने के लिए एंड ये प्रूव करने के लिए कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच चलता है। एंड इन्होंने कई नामों को चूज किया, जैसे टीवी के स्टार अमन वर्मा जी, जिन पर हमने वीडियो बनाई है, एंड हमारे विलन शक्ति कपूर जी। इस स्टिंग ऑपरेशन में एक फीमेल रिपोर्टर शक्ति कपूर से मिलने गई मूवीज में काम मांगने के सिलसिले में। एंड इधर शक्ति कपूर ने कहा कि काम तो मिल जाएगा बट तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। ये बहुत ही शॉकिंग था कि इतना बड़ा एक्टर ऐसी बात कह रहा है। ये तो वो शुरुआत थी। शक्ति कपूर ने बताया कि ऐसा वो कई बार कर चुके हैं एंड इवन वो 3 बड़ी हीरोइन के साथ ये कर चुके हैं। शक्ति कपूर ने बताया कि कई बड़े लोग ये सब कर चुके हैं, जैसे सुभाष घाई ने ये किया था प्रीति जिंटा एंड ऐश्वर्या के साथ, जो बहुत ही बड़े क्लेम्स थे। ऐश्वर्या में सुभाष एंड हर तरफ यही न्यूज सामने आने लग गया टीवी पे कि शक्ति कपूर ने कैसे बॉलीवुड के गंदे राज को एक्सपोज कर दिया है। ये फुटेज जैसे ही बाहर आई तो सुभाष घाई, प्रीति जिंटा एंड बड़े से बड़े एक्टर ने शक्ति कपूर को बहुत उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। I mean, तुम पूरी इंडस्ट्री का नाम इन्वॉल्व नहीं कर सकते खुद को भी गलत प्रूफ करने के लिए, राइट? या शायद एक चोर पकड़ा जाए तो सबका नाम नहीं लेना चाहिए, राइट? शक्ति कपूर को 1 हफ्ते के लिए इंडस्ट्री से बैन तक कर दिया गया था, जिधर शक्ति कपूर ने अपना पॉइंट रखने के लिए खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसके पीछे एक चैनल था कि शक्ति कपूर को फंसाना है, चाहे इसके लिए 6 महीने के 8 महीने लगते। मैं भगवान नहीं हूँ भाई, मेरी भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत ना खराब है। शक्ति कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं होटल गया इसलिए क्योंकि वो रिपोर्टर मुझे 6 महीने से कॉल कर रही थी एंड कह रही थी कि मैं खुद की जान तक ले लूंगी अगर आप मुझसे नहीं मिले। एंड इवन उस रिपोर्टर ने शक्ति कपूर को उकसाया सेक्स की बात करने के लिए। एंड इवन उन्होंने क्लेम किया कि टेप एडिट करी हुई है। मगर कुछ भी हो, इससे ये कंफर्म होता है कि शक्ति कपूर मे नॉट बी अ जेंटलमैन। एंड एक बार तो सबसे गलती हो सकती है, राइट? बट जो चीज बार बार हो जाए उसका क्या? तो एक बार शक्ति कपूर भोजपुरी मूवी हम है हीरो हिंदुस्तानी शूट कर रहे थे, तो उसकी एक्ट्रेस रेखा थापा ने आरोप लगाया कि शक्ति कपूर ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली छुआ है। उन्होंने उनसे पूछा तुम्हारे पास कोक है, और जब उन्हें मना कर दिया तो शक्ति कपूर ने कुछ ऐसे गंदे वर्ड से रिप्लाई दिया जो बहुत ही कंसर्निंग था। जिधर ये बात प्रूफ तो नहीं हो पाई बट शक्ति कपूर की इमेज इतनी खराब थी कि लोगों ने इसे भी यकीन कर लिया। और अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। शक्ति कपूर ने 2010 आते आते कई मूवीज कर ली थी, जिनमें से उन्होंने बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, असमीज, ओडिया, गुजराती एंड मोस्टली सारी भाषाओं में काम कर लिया था। एंड अब वो उस उम्र में पहुंच गए थे जब उनके लिए दारू बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते हैं शक्ति कपूर जी को अल्कोहल की ऐसी लत लग गई थी कि वो सेट से घर जाने तक वेट नहीं कर पाते थे, वो गाड़ी में ही दारू पीना स्टार्ट कर देते थे। एंड जब ये रूमर्स बाहर आए तो सबने फिर यकीन कर लिया, बट शक्ति कपूर ने कहा होल्ड माय दारू। उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए कि वो इतनी दारू नहीं पीते हैं गए शो बिग बॉस में। जी हाँ, शक्ति कपूर ने 2011 में बिग बॉस भी ज्वाइन किया था। तो सबको पता है कि चाहे वो साजिद खान हो या कोई भी बुरा इंसान जो अपनी इमेज खराब कर चुका है, उसकी इमेज सुधार ही देता है अपना ये सलमान भाई का शो बिग बॉस। एंड शक्ति कपूर की इमेज इंडिया टीवी स्कैंडल में इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने सोचा बिग बॉस से ठीक कर ली जाए। एंड ऐसे ही उधर पहुंचे शक्ति कपूर, बट इधर इमेज और बिगड़ गई। तो एक बार जब बिग बॉस की एक और कंटेस्टेंट विदा समझाई जो मिस अफगानिस्तान थी, किचन में डेली का कुछ काम कर रही थी, तभी शक्ति कपूर आए एंड उन्हें पीछे से पकड़ के स्लैप कर दिया। एंड ये बनी उस वक्त की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जिधर सलमान खान ने ये तक कहा कि बिग बॉस को मानना पड़ेगा, शक्ति कपूर जैसों को आपने घर बुलाया है, हम तो कभी ना बुलाएं। जिधर कहते हैं शक्ति कपूर का काफी मजाक उड़ाया गया एंड उन्हें बिग बॉस से बाहर निकाल दिया गया। आई फील सैड फॉर शिवांगी जी। बट शक्ति कपूर जिधर कंट्रोवर्सी में आ गए थे वहीं उनकी मूवीज भी मस्त चल रही थी। ऐसे ही शक्ति कपूर ने 700 से ज्यादा मूवीज में काम किया है, जिसमें से वो बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स अनिल मान एनिमल में भी दिखे इन अ वेरी गुड कैरेक्टर, जो ध्रुव राठी को लगता है रियल है। भाई पिक्चर है वो। ये इतना शॉकिंग है कि एक ऐसा एक्टर जिसका कोई प्लान नहीं था एक्टिंग करने का, आज भी इतनी बड़ी मूवी में इतना अच्छा रोल निभा पा रहा है एंड सबको ओवरशैडो कर दे रहा है। जिधर अभी हाल में ही शक्ति कपूर, गोविंदा एंड चंकी पांडे हमें मिले कपिल शर्मा के शो में भी, एंड उधर कई बातें रिवील हुई। ये भी कि गोविंदा ने शक्ति कपूर को पूरा नंगा देखा हुआ है। डैम, ये लोग करते क्या है सेट पे। एंड इवन जब शक्ति कपूर ने कहा कि इधर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये बोल पाए कि मैं कभी किसी के अफेयर में नहीं फंसा, तो चंकी पांडे एंड गोविंदा खड़े हुए ये इंप्लीमेंट करते हुए कि शायद शक्ति कपूर का अफेयर रहा है। एट दिस पॉइंट मुझे शिवांगी जी के लिए बहुत सैड लग रहा है।
शक्ति कपूर वो मिडिल क्लास दिल्ली बॉय है जो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात हिल जाती है तुम्हें उसे दिलाने में। अगर उनके दोस्त वो मस्ती मजाक में वो फॉर्म ना भरते तो आज इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े ग्रेट विलन बॉलीवुड को शायद नहीं मिलते। शक्ति कपूर कैसे भी इंसान हो या उन पे कितने भी कंट्रोवर्सीज, एलिगेशंस आ जाएं, बट वो जब एक्टिंग करते हैं तो 4 चांद लगा देते हैं। बॉलीवुड में बहुत कम एक्टर्स हैं जो आते हैं और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं जिससे सब इंस्पायर हों। कोई भी न्यू कमर जो बॉलीवुड विलन बनना चाहता है शक्ति कपूर से बहुत कुछ सीख सकता है। शक्ति कपूर ने एज एन एक्टर ये भी रियलाइज किया कि वो एज अ मेन फेस फिल्म नहीं बेच सकते थे एंड इसीलिए वो साइड रोल्स या विलन के रोल में ज्यादा दिखे। एंड शायद ये चीज अगर कुछ और एक्टर्स जैसे गोविंदा कर लेते तो शायद आज भी हमें वो फिल्मों में देखने को मिलते। शक्ति कपूर की पर्सनल लाइफ से अलग मूवीज में भी उन्होंने जो छाप छोड़ी है वो हमेशा अमर रहेगी एंड सबको याद दिलाती रहेगी कि एक ऐसा ग्रेट विलन बॉलीवुड में है जो तुम्हें डरा भी सकता है और साथ साथ हंसा भी सकता है। आई होप लोग शक्ति कपूर के इस सिनेमा कंट्रीब्यूशन को कभी ना कभी जरूर एक्नॉलेज करेंगे। तो ये था हमारा धक्की टिकी वीडियो अबाउट शक्ति कपूर। आपको क्या लगता है कि ये जो भी कंट्रोवर्सी थी वो सच थी या नहीं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर तुम्हें ज्यादा बुरे सपने आते हैं तो ये फोटो देख के जरूर सुना। स्पेशल थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक एंड थैंक यू गाइस फॉर 80K सब्सक्राइबर्स। हम लोग 100K पे एक Q&A वीडियो भी करने वाले हैं, तो अपने क्वेश्चंस कमेंट में जरूर डाल देना एंड हम उसका जवाब जरूर डालेंगे, कोशिश करेंगे। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड बाय द वे एनी का नया सॉन्ग आउट हो चुका होगा तो जरूर चेक करना। एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक। ओ दसदे वे सुपने वे रत्तियां दे आंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे ओ जद भी ओ कोल मेरे लंघ दिया मर जानी।